हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन लेकर आया हूँ। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जिसका पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि ए जो होगा वो जीरो के इक्वल कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर जीरो के इक्वल हो जाएगा तो पूरा का पूरा जीरो हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमारा है लीनियर इक्वेशन। तो इसलिए कभी भी जो ए है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहाँ पे ए बी और सी आपके ये तीनों के तीनों कांस्टेंट होंगे। फाइंडिंग रूट बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। इसके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास 3 मेथड था। ठीक है, अभी हमको 2 ही मेथड करना है, स्क्वायरिंग वाला मेथड कट हो गया है। तो सबसे पहला मेथड है आपका मिडिल टर्म स्प्लिट करना, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना। इसके लिए सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 2, ये हो गया आपका 12। अब इस 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 2 के टेबल से ये आपका 6 बार में गया, 2 के टेबल से आपका 3 बार में गया, 3 के टेबल से ये 1 बार में गया। तो इसके जो फैक्टर है ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 12 आने चाहिए। तो 2 2 या 4 4 या 12 आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो फैक्टर है आपका, इसको प्लस और माइनस कर कर हमको बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना होता है। तो यहाँ पे आप देखो 2 2 या 4, अभी आपका 3। तो 4 से हम अगर 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा हमारा, लेकिन हमको यहाँ पे माइनस का एक्स लेकर आना है, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 6x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 और -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, डबल डबल का ग्रुप लेंगे। ये एक डबल का ग्रुप हो गया, ये आपका एक डबल का ग्रुप हो गया। ठीक है, अब 2 के टेबल में क्या आता है? 6 भी आता है और 4 भी आता है, तो हम 2 क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स एक ही है, तो हम एक एक्स भी इस पर कॉमन कर सकते हैं। इसके बाद 2 के टेबल में आपका 6 3 बार में आ गया, 2 ठे एक्स था, एक एक्स चला गया, एक एक्स बच गया यहाँ पे। माइनस का 2 के टेबल में 4 आपका 2 बार में आ गया, एक ही एक्स था, एक्स चला गया। फिर यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे 3x - 2 है, इसमें से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं निकल सकता है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 1 कॉमन निकलेगा, तो ये 3x - 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे देखो तो 3x - 2 यहाँ भी है, 3x - 2 यहाँ भी है, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे? 3x - 2 को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा? यहाँ बचेगा हमारे पास 2x, और यहाँ से भी 3x - 2 चला गया, तो यहाँ पे बच गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब 3x - 2 भी 0 के बराबर है और 2x + 1 भी 0 के बराबर है, तो इनको हम अलग अलग कर लेंगे। 3x - 2 इज इक्वल टू 0 और 2x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x को इधर रख लेंगे, 2 आपका माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2, और ये आपका मल्टीप्लाई में है 3, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक, और ये हो गया आपका इधर x, ये प्लस में तो माइनस का 1, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये आपके 2 रूट निकल गए। अब यहाँ पे देखो एक दूसरा क्वेश्चन है, 3x² माइनस का 2√6 प्लस का 2 है। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ करेंगे, 3 और 2 को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लिया, 3 × 2 ये हमारे पास आ गया 6। अब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 2 के टेबल से गया 3 बार में, 3 के टेबल से गया 1 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमको 6 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमको माइनस का 2√6 चाहिए, तो जैसे ये 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं? √6 × √6। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो अगर हम
माइनस का √6 और माइनस का √6 कर दे तो माइनस का 2 √6 आ जाएगा, या माइनस का 1 √6 है, ये भी माइनस का 1 √6 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्प्लिट करते हैं इसको, 3x² माइनस का √6x माइनस का √6x और प्लस में 2 इजिकल टू आपका 0 हो गया। जैसे यहाँ पे ग्रुपिंग किया था, अब यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या निकल सकता है हमारे पास यहाँ पे, तो √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 और 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और 3 को √6 को हमने ये लिखा, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो यहाँ पे आप देखो कॉमन आपका √3 और √3 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से √3 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी x², यहाँ x है, तो एक x यहाँ से हम निकाल लिया, तो यहाँ पे √3 से √3 चला गया, तो हमारे पास क्या बच गया, √3 बच गया। तो हम यहाँ पे √3 लिख लिए, और यहाँ पे 2x था, एक x हो गया, फिर ये माइनस। इसके बाद यहाँ पे यहाँ से √6 में से √3 चला गया है, तो यहाँ बच जाएगा √2 आपका। ठीक है, इसी के जैसा इसमें करते हैं माइनस। अब √6 में से हम क्या निकालेंगे, √2 निकाल देंगे, √2 निकाल दिया यहाँ से, तो √2 हम यहाँ से बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पे √3 बच गया हमारे पास, √3x हो गया। ठीक है, अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को √2 और √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बच गया माइनस का √2 इजिकल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे देखो √3x प्लस माइनस में √2 और √3x और माइनस का √2 दोनों कॉमन हो जाएगा इधर, √3x माइनस का √2, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, √3x और माइनस का √2 इजिकल टू आपका 0 हो गया। अब ये दोनों 0 के बराबर है, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, √3x माइनस का √2 इजिकल टू 0, और यहाँ भी आपका हो जाएगा √3x माइनस का √2 इजिकल टू 0। यहाँ पे x को यहीं पे रखेंगे, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, एक रूट आपका ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x को यहीं पे रख लेते हैं, इजिकल टू ये माइनस में है, ये इधर प्लस में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो एक आपका यहाँ पे हो गया। इस तरह हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। वो तो आपका मिडिल टर्म स्प्लिट था। अब यहाँ से हम करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा होता क्या है, x इजिकल टू माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac बाई 2a। इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, x इजिकल टू माइनस का b प्लस माइनस √d और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2a। ये d हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसका वैल्यू होता है b² माइनस का 4ac। तो आप इस ढंग से भी कर सकते हैं और इस ढंग से भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप रूट्स निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे है आपका 6x² माइनस का x माइनस का 2 इजिकल टू 0। ठीक है, सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, ax² प्लस का bx प्लस का c इजिकल टू आपका 0 हो गया। इसके बाद हम इसका कंपेयर करेंगे, तो ये देखिए a की जगह पे क्या है 6 है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया a इजिकल टू 6 हो गया आपका। b की जगह पे हो जाएगा आपका माइनस का 1 और c की जगह पे हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, या तो पहले आप d निकाल लो और d के मतलब इसके जगह पे आप उसको पुट कर दो, या फिर इस वाले फार्मूले का यूज कर लो। तो हम इस वाले फार्मूले का यूज कर रहे हैं, x इजिकल टू माइनस b प्लस माइनस आपका हो गया √b² माइनस का 4ac बाई 2a। ठीक है, x इजिकल टू, अब देखिए b क्या है भाई, -1, तो माइनस पहले से ये माइनस का 1 हो गया, प्लस माइनस यहाँ पे -1 का आपका स्क्वायर हो गया, माइनस का 4 इंटू ए आपका कितना है 6 है, 6 लिख दिया, और c आपका माइनस का 2 है।
बाई 2 मल्टीप्लाई ए आपका 6 है। तो x इजिकल टू हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ प्लस माइनस इधर हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 4 6 जा 24, 24 2 जा 48 बाई 6 2 जा 12 हो गया। अब यहाँ पे आप देखो x इजिकल टू हो गया आपका 1 प्लस माइनस रूट ओवर 49 बाई 12। अब x इजिकल टू 1 प्लस माइनस, अब 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, ये 7 बाई 12 हो गया। अब इस प्लस माइनस को अलग अलग कर लेंगे, x इजिकल टू हो गया आपका 1 प्लस का 7 बाई 12, और यहाँ पे x इजिकल टू हो गया 1 माइनस का 7 बाई 12। यहाँ x इजिकल टू आपका हो जाएगा 8 बाई 12, तो यहाँ पे x 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 बाई 3 हो गया। अब यहाँ पे आपका x इजिकल टू माइनस का 6 बाई 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, x इजिकल टू हो गया -1 बाई 2। अब इसके आगे हम चलते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या क्या होता है, या तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएगा, या फिर 2 इक्वल रियल रूट्स आएगा, या फिर 2 रूट्स आर नॉट रियल। ये कब हो सकता है, जब आपका ये बी स्क्वायर, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, तब 2 रियल रूट आएंगे, वो भी डिस्टिंक्ट, यानी कि दोनों अलग अलग आएंगे। एक हो सकता है x का वैल्यू आ गया आपका 3, तो दूसरे का हो सकता है 4 आ जाए, ठीक है। इसके बाद आपका बी स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये 0 के बराबर है, तो जो हमारे रियल रूट्स आएंगे वो दोनों के दोनों इक्वल आएंगे, यानी कि x अगर 3 है तो दूसरा रूट भी कितना होगा, 3 होगा। लेकिन अगर बी स्क्वायर आपका 0 से छोटा हो गया तो नो रियल रूट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन फिर से देखते हैं। यहाँ पे पहले, इसके पहले वाले में बताया था कि डी क्या, डी इक्वल टू होता है आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। तो पहले वाले में आप ये बोल सकते हैं कि डी अगर 0 से बड़ा होगा तो 2 रियल रूट्स आएंगे और दोनों के दोनों अलग अलग होंगे। अगर डी 0 के बराबर हुआ तो 2 रियल रूट्स आएंगे और दोनों के दोनों इक्वल होंगे, और अगर डी छोटा हो गया 0 से तो रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अब हम देखते हैं किसके 2 इक्वल रूट आएंगे, 2 अलग अलग, किसके 2 इक्वल रूट आएंगे और किसका नो रियल रूट आएगा, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे, ए हमारा हो गया 6, बी हो गया हमारा माइनस का 1, और सी हो गया हमारा माइनस का 2, ठीक है। अब डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। अब बी की जगह पे हम पुट करते हैं माइनस का 1 का स्क्वायर हो गया, ये -4 इंटू आपका हो गया 6, और यहाँ पे हो गया आपका इंटू माइनस का 2, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ये माइनस और माइनस आपका प्लस हो गया, 4 6 जा 24 और 2, 24 2 जा 48, तो यहाँ पे आ गया आपका 49, डी यानी कि 49 हो गया, यानी कि डी जो है वो 0 से बड़ा है। तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं 3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी हम कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। ए आपका हो गया 3, बी हो गया आपका 2 अंडर रूट 6, और सी हो गया आपका 2, ठीक है। फिर से देखते हैं, डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बी है आपका 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए आपका हो गया 3 और सी हो गया आपका 2। यहाँ पे आप देखो
टू टू जा कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ पे बच गया 6, 4 6 जा 24, माइनस का 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो यहाँ पे डी हो गया आपका 0। तो डी अगर 0 के बराबर होगा तो हमारे पास जो रूट आएंगे वो रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास होगा 2 इक्वल रियल रूट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसका भी कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू आपका हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंपेयर करते हैं, ए हो गया हमारा 4, बी हो गया हमारा माइनस का 2 और सी हो गया हमारा 6। अब डी क्या होता है भाई, डी होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा, बी है हमारे पास माइनस का 2 का स्क्वायर, ए आपका 4, ए है आपका 4 और सी है आपका 6। तो यहाँ पे डी जो होगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 4 जा 16 और 16 4 जा 16 6 जा सॉरी 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 3 9 96 हो गया। तो ये आपका माइनस का 96, तो डी आपका हो गया माइनस का 92। तो यहाँ पे आप देखो डी जो है 0 से छोटा है, तो यहाँ पे जो रियल रूट्स होंगे वो नो रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे नो रियल रूट्स होंगे।